जय श्री राम मित्रों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल सनातन भक्ति सागर पर। पिछले वीडियो यानी भाग 13 में हम लोग देख चुके थे कि रावण की सभा में जब हनुमान को बुलाया जाता है तो रावण पूरा गुस्से में होकर पूछता है कि किसके बल पर तुम इतना उत्पात मचाया था। तब हनुमान जी रावण को राम जी का सारा शक्ति का बखान करते हैं और बताते हैं कि प्रभु श्री राम कितने शक्तिशाली हैं। उसी क्रम में देखिए अगला चौपाई है जो भाग 14 का पहला चौपाई है। खरदूषण त्रिशिरा अरबाली बधे सकल अतुलित बलशाली। हनुमान जी कहते हैं जिन्होंने खरदूषण त्रिशिरा बाली को मार डाला जो सबके सब अतुलनीय बलवान थे। हनुमान जी बोलते हैं कि मैं श्री राम के शक्ति पर इतना उत्पात मचाया हूँ जिन्होंने खरदूषण और त्रिशिरा को और बाली को मारा था। जब सीता को चुराने के लिए रावण आने वाला था उससे पहले सुपर्णखा का नाक कटा था और जब नाक कटा हुआ लेकर सुपर्णखा सबसे पहले खरदूषण और त्रिशिरा के पास गई थी जो पंचवटी के आसपास ही रहते थे। उनको खेल खेल में ही राम भगवान ने मार डाला था। उसके बाद बाली को भी मारा था। तो वही याद दिला रहे हैं हनुमान जी कि मैं उन्हीं का भक्त हूँ जिन्होंने इतने शक्तिशाली योद्धा खरदूषण त्रिशिरा और बाली को भी मार डाला था जो अतुलित बलवान थे। उसके बाद का दोहा है जाके बल लौलेस ते जीते हूँ चराचर झारी तासु दूत में जा करी हरि आने हूँ प्रिय नारी। बोलते हैं जिनके लेस मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया है और जिनकी प्रिय पत्नी को तुम चोरी से हर लाए हो मैं उन्हीं का दूत हूँ। वो बोलते हैं कि जिनके शक्ति से ही तुमने सारा जगत को जीता है, क्योंकि रावण ने बहुत शक्ति अर्जित किया था और वो सारे चराचर के जगत को जीत लिया था और उन्हीं की पत्नी यानी श्री राम जी की पत्नी को तुम चोरी से लाए हो मैं उन्हीं का दूत हूँ, ऐसा बताते हैं हनुमान जी। उसके बाद देखिए क्या होता है। जानऊ मैं तुम्हारी प्रभुताई सहसा बाहुसन परी लराई समर बाली सन करी जसु पावा सुनी कपि वचन बिहसी बिहरावा। देखिए बड़ा ही मजेदार चौपाई है ये। और रावण ने पूछा था कि तुम किसके शक्ति से इतना उछल रहे हो और क्या तुमने मेरा यश नहीं सुना था। तो अभी तक हनुमान जी ने तो श्री राम जी का शक्ति बताया। अब वो बताता है कि जी हाँ मैंने आपके बारे में भी सुना है, रावण आपका भी यश सुना हो है। ये सुनिए, बोलता है कि मैं तुम्हारा प्रभुता को खूब जानता हूँ, तुम्हारी शक्ति को भी जानता हूँ। कैसे सहस्त्र बाहु से तुमने लड़ाई हुई थी, यानी कि सहस्त्र बाहु जिसका वध किया था परशुराम जी ने, उसका भी सामना हुआ था एक बार रावण से। उसने रावण को बंदी बना लिया था, तब परशुराम जी ने श्री भगवान शिव जी के कहने पर उसे छुड़ाया था। तो वही एक तरह का तंज कसते हैं हनुमान जी। बोलते हैं कि मैं तुम्हारा भी शक्ति जानता हूं कि कितना बहादुरी से तुम लड़ा था सहस्त्र बाहु से और बाली से युद्ध करके जो तुमने यश प्राप्त किया था। एक बार बाली से भी यश प्राप्त किया है तुमने युद्ध करके। मतलब वो तंज कस रहे हैं कि बाली के साथ जब युद्ध हुआ था तो बाली 6 माह तक उसे अपने हाथ के बीच कांख में दबा कर रखा था। हनुमान जी ऐसा कुछ बोलते हैं तो जाहिर सी बात है कि रावण को सब बात अच्छा नहीं लगेगा। हनुमान जी के मार्मिक वचन को सुनकर रावण हंसकर बात को टाल दिया, लेकिन वो क्या सकता था। बात तो सभी हनुमान जी सत्य बोल रहे थे, हंसकर टाल दिया। उसके बाद बोलते हैं हनुमान जी खायऊ फल प्रभु लागी भूखा कपि सुभावते तोरे रूखा सबके देह परम प्रिय स्वामी मारहि मोहि कुमारग गामी। बोलते हैं कि हे राक्षसों के स्वामी, रावण को राक्षसों का राजा कहा जाता है। बोलते हैं मुझे भूख
भूख लगी थी इसलिए मैंने फल खाए और वानर के स्वभाव के कारण वृक्ष तोड़े। वो बोले कि मुझे बहुत जोर से भूख लगी थी इसीलिए तो हम फल खाए हैं। और वानर वाला स्वभाव होता है, वानर का स्वभाव ही होता है, प्रकृति होता है कि वो वृक्ष को तोड़ते रहते हैं, इसीलिए मैंने तोड़ा। और हे निशाचरों के मालिक, हे रावण जो राक्षसों के मालिक हैं, देह सबको परम प्रिय है, सबको अपना शरीर प्यारा होता है। अब कुमार्ग पर चलने वाले दुष्ट राक्षस जब मुझे मारने लगे तभी मैंने उन लोगों को मारा है। वो बोलते हैं कि राक्षस आए और मुझे मारने लगे तभी मैंने उनको मारा है, मेरा कोई दोष नहीं है। हनुमान जी बड़े चतुराई से जवाब दे रहे हैं रावण की बातों का। जिन्ह मोहि मारा ते मैं मारे, ते ही पर बांधेऊ तनय तुम्हारे, मोहि न कछु बांधे कैलाजा, किन्ह चहऊँ निज प्रभु कर काजा। वो बोलते हैं तब जिन्होंने मुझे मारा उनको भी मैंने मारा। वो बोल रहे हैं कि मैंने उन्हीं को मारा है जो मुझे मारने आए थे, बाकी मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। उस पर तुम्हारे पुत्र मुझे बांध लिया। वो बोल रहे हैं कि इसी बात पर तुम्हारा पुत्र जो मेघनाथ है उसने मुझे बांध लिया, किंतु मुझे बांधे जाने की कुछ भी लज्जा नहीं है। लेकिन मुझे इस बात का बिल्कुल लज्जा नहीं है, शर्म नहीं है कि मैं बांधा गया हूँ। मैं तो अपनी प्रभु कार्य किया चाहता हूँ, मैं तो अपनी प्रभु का काम करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं बांधा गया हूं, मैं आया हूं। मुझे इस बात का कोई भी शर्म नहीं है, लज्जा नहीं है। उसके बाद देखिए, बिनती करऊं जोरी कर रावण, सुनहु मान तजी मोर सिखावन, देखहु तुम निज कुलहि बिचारी, भ्रम तजी भजहु भगत भयहारी। बड़े प्यार से हनुमान जी समझाते हैं कि हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूं, तुम अभिमान छोड़कर मेरी सुख सुनो। वो कहते हैं कि मेरा बात सुनो, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूं, तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो। रावण बहुत ही पवित्र कुल का था क्योंकि उनके पिता महाविद्वान थे, और बोलता है उनका याद करके अपने भ्रम को छोड़ो, भक्त भयहारी भगवान का नाम भजो। कहते हैं कि तुम भी इस मार्ग पर चल रहे हो, वो मार्ग छोड़ दो क्योंकि तुम बहुत ही उच्च कुल से आते हो। ठीक है, उसके बाद का चौपाई देखिए, जाके डर अति काल डेराई, जो सुर असुर चराचर खाई, तासो बैरु कबहु नहीं की जय, मोरे कहे जानकी दीजय। बड़े प्रेम से हनुमान जी समझा रहे हैं कि जो देवता, राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता है, वह काल भी जिनके डर से अत्यंत डरता है, उनसे कदापि वैर न करो, मेरे कहने से जानकी जी को दे दो। बोलते हैं कि प्रभु श्री राम से तुम डरो, देवता राक्षस सब और काल भी श्री राम से डरता है, और उनसे तुम कभी बैर मत करो। रावण, मेरा बात मानो, तुम प्रभु श्री राम को लौटा दो सीता माता को, नहीं तो तुम्हारे साथ अच्छा